नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। लोगों ने कुछ प्रश्न ध्यान के संबंध में पूछे हैं। कुछ लोग ध्यान सीखना चाहते हैं, कुछ लोग ध्यान के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि ध्यान से क्या होता है। बहुत सारे चीज़ें आई हैं, उसको लेकर के ये वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो पहली बात तो जो दो तीन बातें ध्यान में देने लायक हैं, जो बात समझने लायक है ध्यान के संबंध में, वो आप ये समझ लीजिए कि पहले ये जानें कि ध्यान है क्या। हम जैसे ही ध्यान शब्द को अस्तित्व में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो हमको ये अनुभव होता है, ये महसूस होता है कि ध्यान के लिए एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है जिस पर हम ध्यान केंद्रित कर सकें। और फिर हमारी सारी दौड़, हमारी सारी गतिविधि उस ऑब्जेक्ट को ढूंढने में लग जाती है। जो पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग हैं, जो भक्ति वाले लोग हैं, वो उस ऑब्जेक्ट को, उस अपने इष्ट को बनाते हैं कि हम उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करें। दूसरे लोग जो बिल्कुल भक्ति में विश्वास नहीं रखते या पूजा में विश्वास नहीं रखते, कर्मशील हैं, वो अपना ऑब्जेक्ट कुछ और बना लेते हैं। यानी अलग अलग लोग, तरह तरह के लोग अपने ऑब्जेक्ट, अपना केंद्र बिंदु किसी और चीज को बना लेते हैं। यानी ध्यान के संबंध में जब हम बात करते हैं तो हम और वो बिंदु दो चीजें लेते हैं। तो पहली बात तो ये समझें कि उस बिंदु का जो मतलब है या जो उस बिंदु की उपयोगिता है, वो आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए है। ध्यान से उसका कोई संबंध नहीं है। आप किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर, दीवार पर बना करके उस पर दृष्टि केंद्रित करते हैं। कई बार लोग इसे भी ध्यान समझ लेते हैं। ये त्राटक क्रिया है, ध्यान नहीं है। इस पर क्या है कि बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर लिया आपने, काम ने उस पर ध्यान केंद्रित कर लिया, तो बिंदु और आप दो चीजें हो गए। जहां दो चीज होंगी वहां विचार का आना अवश्यम भावी है। जहां एक है वहां कोई विचार नहीं होता, जहां दो हैं वहां विचार उत्पन्न होता है। और जहां दो से भी अधिक हैं तो वहां फिर विचारों की सीमाएं नहीं है। आदमी अकेला अगर है, ये अनुभव उसके दिमाग में हो जाए कि मैं अकेला हूं, तो विचार उत्पन्न हो ही नहीं सकता। विचार सदैव ही दूसरे के बारे में होता है। विचार कभी अपने बारे में, एक के बारे में नहीं होता। जब आप अपने आप को किसी दूसरे से जोड़ते हैं, मेरे पिता, मेरी माता, मेरा भाई, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरा ये मैं का जो विस्तार आपने बाहर अपने कर रखा है, उसमें जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, विचारों का आवागमन आपके मस्तिष्क में शुरू हो जाता है। तो केंद्र पर जब आप आते हैं बाहर से हट करके, उस स्थिति में जब आप एक होने लगते हैं, जब आपको लगता है कि मैं इस अस्तित्व के साथ विलीन हो गया, मेरा मैं, मेरे मैं का विस्तार इस अस्तित्व में विलीन हो गया, वहां न मैं रहा और न ही वो ऑब्जेक्ट रहा, वो बिंदु रहा, बस एक अस्तित्व ही रह गया। उस स्थिति का नाम ही ध्यान है, जहां कोई विचार नहीं होता। ऐसी परम स्थिति जहां कोई विचार नहीं होता, वो स्थिति ध्यान है। दो जब तक रहेंगे तब तक ध्यान की अवधारणा व्यर्थ है, सिर्फ कल्पना की बात है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि उस स्थिति में हम पहुंचे कैसे। पहली बात तो ये समझिए कि जो हमारा मस्तिष्क है, सबसे ज्यादा करामाती चीज अगर आपके पास इस संसार में तो वही है। इस मस्तिष्क में जो एक भाग है, पहला भाग, जिसे हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं, कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो जो माइंड है वो तर्क बुद्धि है। वो तर्क वितर्क में रहता है। वो किसी चीज को तभी मानता है जब अपने तर्क की कसौटी पर उसको कस देता है, तभी मानता है। उसने पढ़ रखा है 2 दूनी 4 होते हैं, बहुत दिनों से लोग बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
तो उसके लॉजिक ने कह दिया कि यस 2 दूनी 4 होते हैं, उसने मान लिया। अगर 2 दूनी 5 भी होते तो भी मान लेता। अगर वो कहता है कि ये चीज़, अगर उससे कहा जाए कि ये चीज़ इस तरीके से है, तो वो अपने लॉजिक से उसको देखेगा। उससे कुछ भी कह के देख लो, वो तर्क से बात करेगा। और इसका 9 गुना अधिक दिमाग, जो हमारा अवचेतन मन है, वो जो सोया रहता है, जो तर्क नहीं करता, जो सिर्फ चीज़ों को स्वीकार करता है, वो हमारा इस वाले मस्तिष्क का लगभग 9 गुना ज़्यादा है, जिससे हमारा कोई परिचय नहीं है। लेकिन जितने भी कार्य आप करते हैं, आप भक्ति करें, आप पूजा पाठ करें, मंत्र जाप करें, आप ध्यान करें, या आप कोई और ऐसा कार्य करें, क्या वो सब चीज़, आप किसी से प्रेम करें, आप किसी पर क्रोध करें, आप किसी से घृणा करें, क्या लॉजिक लगता है इसमें? कोई तर्क बुद्धि लगती है? किसी से प्रेम करते समय क्या आप तर्क करते हैं कि प्रेम करें कि नहीं करें? आपको पता भी नहीं चलता। किसी से नफरत हो जाती, पता भी नहीं चलता। तो ये सब चीज़ें बिना तर्क के, ये सब कहाँ से हो रही हैं? वो उसी अंदर वाले मन से हो रही है। तो जब तक कोई क्रिया, कोई चीज़ उस अवचेतन मन के साथ नहीं जुड़ेगी, तब तक वो तर्क में उलझी रहेगी और आपकी प्राप्त नहीं हो, चाहे वो ध्यान की अवस्था ही क्यों ना हो। बाहरी वाला मन मान लेता है चीज को। आपने कहा ऐसा, तो तर्क लगाएगा, मान लेगा, लेकिन मान लेने से बात नहीं बनती। जब तक वो बात अवचेतन मन के अंदर नहीं पहुंचेगी, तब तक वो कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए आप ये समझिए कि हमको अगर ध्यान की अवस्था में पहुंचना है, तो इस जो तर्क बुद्धि है, जो तर्क करने वाला मन है, जो तर्क करने वाला मस्तिष्क है, इसको हमें साइड करना पड़ेगा। लेकिन अभी साइड करें कैसे? साइड करने की सोचोगे, फिर तर्क करेगा कि तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ। इसलिए क्या करना होता है, हमें इसे सुला देना होता है। आपने देखा होगा कि हिप्नोटिस्ट्स हैं, जो सम्मोहन करता है, जो सम्मोहन करने वाले लोग हैं, वो आपसे लगातार रिपीटेडली एक ही बात कहते रहते, करते रहते, बोलते रहते। और जो हमारा तर्क बुद्धि वाला मन है, ये 1-2 बार तो सुनता है, उसके बाद बोलता है क्या सुनूं उसको बार बार, समझ तो ली मैंने बात। और उसके बाद वो क्या होता है, फिर वो सोने लगता है, अपने आप दूसरी तरफ जाने लगता है। तो आप लगातार रिपीटेडली कोई काम करोगे, चोट करोगे उस पर, तो वो सो जाएगा। और जैसे ही वो सोया, जैसे ही आपका तर्क बुद्धि या तर्क वाला मन सोया, वैसे ही अवचेतन मन जागृत सामने आ जाता है। और वो जो सामने आ गया, वही सत्य है। वहीं से ध्यान की अवधारणा शुरू हो गई। तो तर्क बुद्धि को आपको सुला देना है, फिर जो काम करोगे, जो बात करोगे, वहीं तक पहुंचेगी। तो तर्क बुद्धि को सुलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि चीजों को रिपीटेडली करना होता है। लगातार नाच रहे हैं, लगातार पैर पटक रहे हैं। अरे पैर पटकने से क्या होगा? कुछ नहीं। तो ध्यान की ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं मनीषियों ने विकसित की जो समझ के बाहर है। उनको तर्क बुद्धि कहती है, इसका करने से ध्यान का क्या संबंध है? लेकिन आप इस बात को समझ के हैरान होंगे कि ध्यान का संबंध ऐसी ही प्रक्रियाओं से है। क्योंकि वो प्रक्रियाएं लगातार करने से आपका जो तर्क मन है, जो आपका यानी जो तर्क बुद्धि वाला जो मन है, वो मस्तिष्क जो है, वो कॉन्शियस माइंड सो जाता है। और सोते ही आपका अवचेतन मन जागृत, और वो चीज उसके अंदर प्रविष्ट हो गई, और वो काम आसानी से आपको उपलब्ध हो जाता है। इसलिए ध्यान की जो क्रियाएं हैं, उनमें मंत्र जाप को इसलिए माना गया है कि मंत्र जाप लगातार 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 आप एक चीज का करते हैं। राम 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 बोल रहे हैं, क्लीम 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 बोल रहे हैं,
ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो तर्क बुद्धि है वो कहता समझ तो लिया मैं, अब उस पर उसका ध्यान हटना शुरू, यानी अब उसका सोचना, उसका सोने यानी सोने की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही वो हटा वैसे ही अब चेतन मन तैयार है उस चीज को ग्रहण करने के लिए। क्यों कर रहे हो ये मंत्र? ध्यान करने के लिए, ध्यान को उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए मंत्र जाप का एक साधन ध्यान के लिए ये है। लेकिन हमेशा मंत्र जाप से आप ध्यान को उपलब्ध हो जाएं, ये हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि आप ऐसा करें, उपलब्ध हो जाए। इसलिए ध्यान की जितनी विधियां हैं, जितने व्यक्ति उतनी विधियां, कोई एक विधि थोड़ी है। कई लोग कहते हैं साहब 10 विधि हैं, 12 विधि हैं, 50 विधि हैं। ऐसा नहीं है। आपके व्यक्तित्व के हिसाब से चीजें बदलती हैं। आप कितनी आसानी से अपने कॉन्शियस माइंड को सुला सकते हैं, किस क्रिया से सुला सकते हैं। अगर एक हिप्नोटिस्ट, एक सम्मोहन करने वाला आपको सम्मोहित करके आपके अग्र मस्तिष्क को आपके कॉन्शियस